अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो क्योंकि इससे देखना बनता है। दोस्तों हम लोग स्वागत करना चाह रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ। कल हमारे हक में तो सिनेरियो नहीं आ सका था, बट आज इंडिया के हक में सिनेरियो क्लिक कर गया। ऐसा लग रहा है कि कुदरत का निजाम इस बार इस एशियन कंडीशन से रिवर्स होकर उस एशियन कंडीशन की तरफ जा चुका है। इंडिया को सपोर्ट जो है वो ज्यादा मिलना शुरू हो चुकी है और साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को वन साइडेड ट्रैश करके रख दिया है, बुरे तरीके से शिकस्त दी है साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को। एक मैच क्या हारा था इंडिया, तो सारों ने हमने मिलकर जो आसमान सर पे उठा लिया था कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर, इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर। हालांकि हम अपने गिरबान में झांके तो हमारी इंतहाई बेशर्मों वाली टीम क्रिकेट खेल रही थी और वहां पर वो अगले पक्की क्रिकेट खेल कर आ रहे थे। एक आधा मैच हो ही जाता है इंसान से आगे पीछे, लेकिन हमने सर पे आसमान उठा लिया था कि भाई इंडिया बाहर, इंडिया बाहर। लेकिन भाई आज वेस्ट इंडीज के पास कुछ भी नहीं दिख रहा बॉलिंग साइड पे। पहले तो उन्होंने बैटिंग में इतना बुरा कोलैप्स होने के बाद भी जो है वो 176 के ऊपर आए, जो कि मुझे लगा यार कि अब कुछ आ गए, ये कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब बॉलिंग करने के लिए आए और पावर प्ले में ही पता चल गया, पहले 2 ओवर के बाद ही पता चल गया कि भाई इनके इतने बेकार बॉलर हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। और वही हुआ, साउथ अफ्रीका ने वन साइड हाउस ऑफ ट्रैश कर दिया। देखिए, हमने सुना था कि कुदरत भी बहादुरों का साथ देती है और आई थिंक ये आज प्रूव भी हुआ है, क्योंकि जिस तरह की इंडिया क्रिकेट खेल रहा होता है उनका भी सिनेरियो था, हमारा भी सिनेरियो था कि श्रीलंका हरा दे न्यूजीलैंड को। हमारा सिनेरियो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हम डरपोकों वाली क्रिकेट खेलते हैं, हमारी जो नियत है, हमारे प्लेयर्स की नियतें वो भी ठीक नहीं है और यही उसका रीजन था कि जो हमारे सिनेरियो थे वो पूरे नहीं हुए। और दूसरी तरफ उनका, ठीक है वो एक मैच हारे थे, लेकिन वो उनका भी सिनेरियो बन रहा था और उनका जो सिनेरियो था वो बिल्कुल सही रहा। वेस्ट इंडीज को शिकस्त होगी। अब दोबारा से चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिया के हाथ में आ गई हैं। अब वो जिम्बाब्वे वाला मैच भी सही कॉन्फिडेंस से खेलेंगे क्योंकि उनको पता है नेट रन रेट का मसला खत्म हो चुका है। उनका लानत होगी नेट रन रेट के ऊपर। अब हमने सुकून से जिम्बाब्वे को हराना है, सुकून से वेस्ट इंडीज को हराना है और वो सेमीफाइनल में होगा। देखो कहीं ना कहीं आपको सच मानना पड़ता है, जो सीधी सी बात है। एज अ पाकिस्तानी फैन आपका दिल धड़कता है पाकिस्तान टीम के साथ, सारी चीजें ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया जमीन आसमान का फर्क है। वो ऐसी टीम है इंडिया जो वर्ल्ड कप भी जीत सकती है, आप ऐसी टीम हो जो कि सेमीफाइनल भी जाना डिजर्व नहीं करते हो। तो ये स्टेट एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। और आज वेस्ट इंडीज में भी अगर आप देखो तो मुझे यकीन कीजिए वेस्ट इंडीज में बॉलिंग में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मतलब वेस्ट इंडीज का मैच चलो श्रीलंका में हो या कहीं पे हो, वेस्ट इंडीज अब अगर इंडिया को हरा सकता है सिर्फ एक सूरत में हरा सकता है और वो ये है कि पहले बैटिंग करते हुए इंडिया 200 180 कहीं पर भी आउट हो जाए और वेस्ट इंडीज चेज कर दे। अगर वेस्ट इंडीज चेज करवाने पे आया, वेस्ट इंडीज ने स्मूथली 200 चेज करवाना है। और भाई अली साहब, साफ साफ बात है कि इंडिया की टीम अच्छी थी, वो ठीक है एक मैच हारे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आज का मैच था वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का, वो पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका से उम्मीद लगा रहे थे। साउथ अफ्रीका है भी बड़ी टीम, हम तो श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे थे जिसके अंदर खुद कुछ नहीं था, वो खुद अपने आप को नहीं बचा सके, वो खुद वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। हमें क्या आगे लेके जाते? टीम थी इंग्लैंड, आपके आगे जो टीम आई आप उससे गलत हारे हो, उसके बाद आपका सारा मोमेंटम आपके हाथ से चला गया। खैर अली साहब, इस टाइम इंडिया दोबारा से T20 वर्ल्ड कप की जो रेस है उसके अंदर दोबारा से आ गया। वेस्ट इंडीज अब लड़खड़ा रहा है और इंडिया आज का जिम्बाब्वे वाला मैच है, यकीनन तौर पर वो जीतेंगे, जिम्बाब्वे को हराएंगे। उसके बाद उनका आखिरी मैच है वेस्ट इंडीज के साथ। अब बेशक वेस्ट इंडीज को 100 रन से हराओ या 1 रन से हराओ, वेस्ट इंडीज से ये मैच जीते, इंडिया स्ट्रेट अवे T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में चला जाएगा। साउथ अफ्रीका आज सेमीफाइनल में जा चुका है, साउथ अफ्रीका गो थ्रू हो गया। कल आपको पता है, परसों आपको इंग्लैंड भी पाकिस्तान को हरा के चला गया था, आज साउथ अफ्रीका यहां से चला गया। न्यूजीलैंड भी तकरीबन जा चुका है, कल वो भी फैसला हो जाएगा रात को। लेकिन वैसे अगर आप देखो तो एक चांस रहेगा कि अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड में देखा जाए, न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है, इंग्लैंड की टीम उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इंग्लैंड ने कल न्यूजीलैंड को हरा दिया तो हमारी कुछ उम्मीदें बरकरार रहेंगी पाकिस्तान श्रीलंका के मैच में। लेकिन अदरवाइज जो आपकी जो उम्मीदें हैं वो काफी कम है, क्योंकि नेट रन रेट भी अब बहुत ज्यादा फर्क है, 65-66 का फर्क आ रहा है स्कोर में भी। पहले आप दुआ करोगे वो 30-35 रन से हराएं, फिर आप 30-35 रन से श्रीलंका को हराओ, इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराए 30-35 से, आप श्रीलंका को हराओ। मतलब आपके लिए बड़ी चीजें मुश्किल से मुश्किल नजर आ रही हैं, इनके लिए बड़ी आसान चीजें होगी। इवन आज का अगर आप मैच देखो तो वेस्ट इंडीज का स्टार्ट को इतना अच्छा नहीं था, वेस्ट इंडीज की लगातार विकेट्स गिर रहे थे, मात्र ब्रेंडन किंग के किसी ने अच्छा आगाज नहीं दिया और वेस्ट इंडीज के 43 पे 4 थे और 60 पे 5 थे, 71 पर 6 खिलाड़ी इनके आउट हो गए थे, इवन 83 पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे। वहां से हीरोइक नॉक खेली होल्डर के 49 रन्स और रोमारियो शेफर्ड के 52 रन्स, जिसकी बदौलत वेस्ट इंडीज 176 रन बोर्ड पे लगा सका। ऐसा फील आया कि जब इन्होंने 176 लगा दिया तो हमें लगा कि कल जैसे न्यूजीलैंड की तरफ से मकोंची और सेटनर ने गेम को चलाया था
और वो इतना आला कर गए कि उसके बाद श्रीलंका में इतना प्रेशर आ गया कि वो चेज ही नहीं कर सका। तो शायद अब 176 लगने के बाद साउथ अफ्रीका भी ऐसे चौक करेगा, लेकिन उन्होंने कहा भाई नहीं, हम श्रीलंका नहीं है, हम कोई थकी हुई पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी बिल्कुल लुगड़ एशिया टीम नहीं है। हम खेलेंगे भी, हम ना सिर्फ हराएंगे बल्कि बैम्बूजल्ड करेंगे। उन्होंने ऐसा तोड़ा है वेस्ट इंडीज को, और नजर आया कि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग कोई थी ही नहीं। टोटल वन साइडेड मैच था, बिल्कुल वन साइडेड। और साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को ना सिर्फ इस वन साइड मैच में हराकर वेस्ट इंडीज और इंडिया का जो मैच है, जो इस वर्ल्ड कप का आखिरी मैच है, उसको अब क्वार्टर फाइनल बना दिया। वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच क्वार्टर फाइनल होगा, जो जीतेगा सेमीफाइनल, स्ट्रेट अवे सेमीफाइनल। और हमें पता है कि फिर ऐसे सिचुएशन में अब इंडिया के पास भी पूरी कैपेबिलिटीज है, पकड़ सकते हैं। हाँ, और अब उनकी टीम स्ट्रांग है, उनको एक बार गलती होती है उनसे, और वो विनिंग टीम है। 2023 के बाद से एक मैच भी नहीं आ रहे, वर्ल्ड कप 2023 में भी एक ही आ रहे थे, 2024 में एक भी मैच नहीं आ रहे। बताया उन्होंने चैंपियन टीमें कैसे खेलती हैं। 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार एक भी मैच नहीं जीते, गो थ्रू चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, हम होस्ट एक भी नहीं जीते। अभी 2026 का T20 वर्ल्ड कप हमें भी हराया, वन साइडेड हराया। हिस्ट्री में इंडिया पाकिस्तान के सबसे ज्यादा रन्स के एतबार से T20 में हमें हराया, और साउथ अफ्रीका से ये हारे थे। तो हमें लगा कि शायद इनके लिए चीजें खराब हो जाएंगी, शायद ये अब आगे नहीं जा सकेंगे। लेकिन उन्होंने अब ना सिर्फ साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराने के बाद इंडिया की वापसी करवा दिया, और अब ऐसे लग रहा है कि ये घर पर खेल रहे हैं। जो बातें चल रही थी कि रिपीट हिस्ट्री होगी, ये होगा, तो ऐसा लग रहा है कि इनके पास पूरा मौका है कि वो सब कुछ कर सकते हैं T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए। अब क्या है, एक इनको वेस्ट इंडीज वाला मैच जीतना है, सेमीफाइनल और फाइनल। सच्ची बताऊं ना आपको, मेरी शक्ल से लग रहा होगा मुझे दुख हुआ है एज अ पाकिस्तानी फैन पाकिस्तान के बाहर होने पे। इंडिया आगे चला गया, सबको दुख है, वो अच्छा लग रहा है, इंडिया आगे चला गया, वो डिजर्व करते हैं। लेकिन जब इंडिया आगे जाता है और पाकिस्तान पीछे रह जाता है ना, फिर दुख और बढ़ जाता है। सीधी सी बात है, अगर वही बात है ना, अगर आपका दोस्त फर्स्ट आ जाए, अपने इमोशंस आप नहीं छुपा सकते। आपको अगर ऐसा हो ना कि यार दोनों टीमें बाहर हो रही है, फिर आपको कहीं ना कहीं दोनों फैंस को भी सुख मिलता है, बंदा कह रहा है। लेकिन जहां इंडिया आगे चला जाता है और पाकिस्तान पीछे रह जाता है ना, फिर बड़ा दुख होता है। देखिए, मैं चाहता था कि इंडिया पाकिस्तान दोनों आगे जाएं। मैं अगर आपको दिल की बात बताऊं, मैं चाहता था कि सेमीफाइनल हो, सेमीफाइनल दोनों खेलने बहुत मजा आता, नहीं तो चलो फाइनल भी खेलने दोनों। लेकिन ऐसे में कि पाकिस्तान का जिस तरह से कल सिनेरियो हुआ है, सच ये ना कि आप डिजर्व नहीं करते। पूरे एशिया में सिर्फ इंडिया डिजर्व कर रहा है इस वक्त, पूरे एशिया में। ना पाकिस्तान डिजर्व कर रहा है, ना अफगानिस्तान डिजर्व कर रहा है, ना श्रीलंका डिजर्व कर रहा है, बांग्लादेश पहले ही जो है वो बाहर बैठा हुआ है। तो पूरे एशिया में आपको मानना पड़ेगा इस वक्त जो एशियन किंग बना हुआ है क्रिकेट के लिहाज से, वो इंडिया है। सच अच्छी क्रिकेट खेल सच ये है जो सीधी सी बात है। आप यहां पर करते रहो एज अ पाकिस्तानी फैन, आज नहीं छोड़ेंगे, कल नहीं छोड़ेंगे, परसों नहीं छोड़ेंगे, तरसों नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इंडिया ने अपनी क्रिकेट में तब्दीलियां लाई हैं। इंडिया ने पिछले 2-3 सालों में अपनी क्रिकेट को इंप्रूव किया है। इंडिया अपनी क्रिकेट को बेहतरी की तरफ लेकर गया। हम यहां बैठ के सिर्फ टटुओं की तरह स्टैट शेयर करने के उस रह जाते हैं। अब साहिबजादा फरहान है, उनके लिए तालियां जरूर है कि उन्होंने जो मोस्ट रन स्कोर बनाए, लेकिन यार ये स्टैट्स किसी काबिल नहीं होते जब आपकी टीम हार रही है और आप जाकर जो अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगा रहे हैं कि देखो मैं सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर हूं वर्ल्ड कप का। बुरी लगती है स्टोरी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो रहा है। अगर आप ईशान किशन को कंपैरिजन देखो, वो भी ओपनर है, वो एक ऐसा ओपनर है जो 6 ओवर खेल लेता है इंडिया के लिए। तो इंडिया को मुश्किल से मुश्किल, गंदा से गंदा मैच इंडिया हारा हुआ मैच हो वो जितवा देता है। तो जाहिर है फर्क है इंडिविजुअल हमारा, क्योंकि अगर आप फरहान को क्या बात कर रहे हो, क्योंकि आपने प्लेयर्स ऐसे हैं, आपने प्लेयर्स जिन बेचारों को वो बेचारा फॉलो कर रहा है, ये बाबर रिजवान, ये गुरुजी आपके ऐसे हैं जो कि पर्सनल स्टैट्स के ऊपर सारी जिंदगी अपनी चलते रहते हैं और पर्सनल स्टैट। और अब पाकिस्तान में क्या कंपनी रन होना शुरू हो गई है, रिजवान को वापस ले आओ, शदाब को कप्तान बना दो, चलो और नहीं तो बाबर को दोबारा कप्तान बना दो। मतलब हमारी क्रिकेट कितनी पीछे जा रही है एज कंपेयर इंडिया के। अच्छा अली साहब, फिलहाल अगर अभी हम जो बात कर रहे थे, जो बाकी जितनी हमें टीम्स नजर आ रही हैं वो सारी ऐसा लग रहा है फॉरेन टीम्स ही लग रही हैं, क्योंकि एक साउथ अफ्रीका गो थ्रू कर गई है, एक इंग्लैंड कर गई है, न्यूजीलैंड का बहुत ज्यादा चांस है अगर इनके मैच में बारिश भी हो गई, इवन अगर क्लोज मैच भी ये जीत गए इंग्लैंड से तो ये भी जा सकते हैं। इंग्लैंड जा चुकी है, न्यूजीलैंड का ज्यादा चांस नजर आ रहा है, साउथ अफ्रीका यहां से, यानी कि 3 तो आपको पक्की जो ये सीनियर टीम्स है वही आपको नजर आ रही हैं। एक खाली आपको बीच में ऐसा नजर आ रहा है कि इंडिया की टीम है जो इस रेस में ऑन है, और अब लग भी ऐसा रहा है, वाइब्स भी ऐसी आ रही है कि अब इंडिया जब दोबारा उनको चांस मिला है, क्योंकि ना बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में आपका एक दिन खराब हो जाता है, लेकिन कभी कभार जो क्रिकेट के बड़े एनालिस्ट हैं वो ये बात करते हैं कि अगर आपको ये बुरा दिन जल्दी आ जाए तो अच्छा होता है।
ठीक है, पिछले सालों में इंडिया का एक भी दिन बुरा नहीं आ रहा था, वो अलग लेवल की क्रिकेट खेली उन्होंने, लेकिन ना जब आपकी टीम बहुत अच्छी भी खेल रही होती है ना, तो आपका एक दिन बुरा आ जाता है। T20 क्रिकेट ऐसी है ना कि इसमें कोई एक भी आपको पड़ जाए ना, आके आपकी गेम खराब हो जाती है। जैसे आज अगर देखो तो वेस्ट इंडीज शायद बिल्कुल ही खत्म हो गया था, 83 के ऊपर इनके जो है वो 7 खिलाड़ी, होल्डर और मैरियो शेफर्ड, उन दोनों ने 176 तक पहुंचा दिया। मतलब कल देखो ना कल का मैच क्या हो गया, तो और सैटनर। लेकिन बड़ी टीमों को पता होता है कि यार एक आधा दिन बुरा आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अगर पक्की क्रिकेट खेलते रहे हम इवेंट में आगे जाएंगे। लेकिन अली साहब अगर आप अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो सेमीफाइनल में जाने की, तो वेस्ट इंडीज की तो आज हमने चीज देखी है कि अगर उनके आप स्पिनर पे भी अटैक करते हो तो उनके स्पिनर भी फारिग थे, और उनके पास फास्ट बॉलर तो है ही नहीं। वो रोमारियो शेफर्ड बॉलिंग कर रहा है, फॉर्ड बॉलिंग कर रहा है, शमार जोसेफ का एक आध पेस निकलता है उसके बाद वो भी फारिग हो जाता है। इतनी इनमें अकल नहीं है कि जब पता भी चल रहा है कि विकेट बाउंसी और सामने सारों ने जो है वो आप कह लें एज पे आउट दिए हैं, तो पहला ओवर शमार जोसेफ से कराओ। मैं तो सोच रहा हूं बिल्कुल एग्जैक्टली, मुझे तो नजर आ रहा है कि जिस तरह से इंडिया और वेस्ट इंडीज की भी अगर आप बात करते हो, इन इंडिया अगर आप खेल रहे हो, वेस्ट इंडीज अगर कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाए, अपनी बैटिंग से कर जाए तो कर जाए, जीतेगा और कोई हल नहीं। अदरवाइज अगर आप बॉलिंग की बात करते हो तो वो इंडिया की जो बैटिंग है वो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज पेस को तो वो खा जाएंगे, वो इनके अगेंस्ट बहुत जैन टोटल बनाएंगे। और ऐसा नजर आ रहा है कि इंडिया के लिए चीजें बहुत आसान हो गई हैं। ना सिर्फ इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में एक शानदार किस्म की वापसी की है आज की साउथ अफ्रीका की जीत के फौरन बाद, बल्कि अब लग रहा है कि इंडिया सेमीफाइनल में भी जाने के लिए मोस्ट फेवरेट चौथी या तीसरी टीम आपको बनने जा रही है। प्लस अगर ये सेमीफाइनल में जाते हैं, और फिर अब बुरी एक और खबर भी है कि जो आपके कोलंबो में सेमीफाइनल होने थे जिसमें कहा गया था कि अगर श्रीलंका भी आ जाएगा सेमीफाइनल में तो उसको भी कोलंबो में शिफ्ट कर दिया जाएगा सेमीफाइनल में। अब ना श्रीलंका गया, पाकिस्तान का भी चांस तकरीबन ना होने के बराबर है, तो दोनों सेमीफाइनल भी अब इंडिया में होंगे। प्लस इंडिया गो थ्रू भी कर रही है, अब इंडिया को जो सेकंड टीम मिलेगी, इंडिया क्योंकि अपने ग्रुप में सेकंड नंबर में फिनिश करेगी, साउथ अफ्रीका टॉप पे कर रही है, तो पॉसिबल तौर पे अगर कल का जो मैच आपका मैच है अगर वो न्यूजीलैंड जीत जाता है तो न्यूजीलैंड टॉप पे जाएगा, मतलब इंडिया को मिलेगी भी इंग्लैंड थोड़ी हल्की टीम है, कुछ है ही नहीं, नेपाल तक उनको पकड़ रहा था, वो तो बदकिस्मती है हमारी कि हम उनके आगे कुछ नहीं कर सके। तो अली साहब इंडिया को मिलनी भी हल्की टीम है इंग्लैंड, और अगर इंग्लैंड को ये हराते हैं डायरेक्ट गो थ्रू फाइनल में जाएंगे, तो अब इंडिया के लिए ये T20 वर्ल्ड कप बहुत आसान नजर आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अगर इसी तरह से कल भी अगर यही चीजें बनती हैं, न्यूजीलैंड जीत जाता है, तो कभी इम्कान ये भी है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का दोबारा से 2024 के वर्ल्ड कप की तरह फिनाले भी बन सकता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं हमारे शो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।